कि जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए जरा, आहिस्ता, हम भी मौजूद हैं। निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। 78 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना है। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। इंडिया ने चाइना के सामने सर झुका दिया है, घुटने टेक दिए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आज इंडिया जो है वो चाइना के साथ हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती करने के लिए बेकरार है। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। तमाम इंडिया वालों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, भाईजान आपने हमारे पानी बंद कर दिया, हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आप पाकिस्तान को स्किप किया। हम क्या करें, हम आप मत करिए भाईजान, ऐसा ना करे भाईजान। रोना बंद कीजिए। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ ऐसा ही हाल आज का भिखारिस्तानी जनता और मीडिया की भी हो रखी है। चाइना हाथ से जाता दिख रहा है तो बोल रही है इंडिया ने चाइना के सामने घुटने टेक दिए। सबसे पहले हमारे अंदर घुटने टेकने की आदत नहीं है, वो आदत है और वो प्रैक्टिस है सिर्फ कटोरे पीएम और कटोरे फील्ड मार्शल में, जो $1 बिलियन के लिए झट से किसी के भी आगे लेट जाते हैं, सीधे अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। आज से यही हमारे आका है और यही हमारे प्यारे अब्बू भी। और गुलाम कटोरे जनता को बिटिया मानना भी पड़ता है, नहीं तो मादर नहीं फील्ड मार्शल हंटर नहीं बरसा देंगे। अगर घुटने टेकने की हमारे अंदर आदत होती तो हम क्यों अमेरिका से अपने ऊपर टैरिफ लगवाते। बस यही तो बोलना था, ये पगला डम शांति के मसीहा है और इसके गले में नोबेल पुरस्कार की घंटी बांध दो। मैं झुकेगा नहीं। असल में भिखारिस्तानी इसलिए भी ज्यादा चिढ़े पड़े हैं। चाइना के विदेश मंत्री को इंडिया विजिट करने के बाद जाना था पाकिस्तान, लेकिन इन भाई साहब ने इन्हें स्किप कर सीधा अफगानिस्तान चले गए। ये जले पे नमक हो गया। एक तो भाई साहब तुम इंडिया के नजदीक जा रहे हो और ऊपर से मुझे ही स्किप कर दे रहे हो। हम क्या करें, हम आप मत करिए भाईजान, ऐसा ना करे भाईजान। मजबूरी है हमारा, कुछ अर्सा आप हाथ मिटा दें। कुछ तरीका है भीख मांगने का। देखो नियम भी कहता है दोस्ती यारी और ट्रेड ये सब बराबर वालों में होती है। चाइना को फील हुआ होगा अब इन कटोरे को रोटी फेंकने से क्या फायदा, जब सीपी कोई काम का ही नहीं बचा। बलोचिस्तान वाले वैसे भी इसे पूरा होने नहीं देने वाले और ये आजकल ट्रम्प की दलाली करने में भी नंबर 1 चल रहे हैं। इससे अच्छा इसे साइड ही कर दो, वैसे भी इसे हम क्या ही बेचेंगे। साले कटोरे की कुछ खरीदने की तो औकात है नहीं। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। उन्होंने सीधी जो ट्रेन पकड़ी है, यानी जाने की ट्रेन की, वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफगानिस्तान चले गए। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की ज़रूरत है तो वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से वो कह रहा है कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए बात तो वैसे ये भी है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, यानी कर्जे वर्जे देकर तो सारा काम चलता है। तो चाइना को क्या फिक्र पाकिस्तान की, वो कहेंगे वो क्या, वो तो टस से मस नहीं हो सकते, हम जो कहेंगे वही करेंगे, वो तो चाइना को पता है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री पे टैरिफ अप्लाई करते हैं तो रिटेलिएशंस में वो भी आप पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को HBA के अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पर सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस, फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे
तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि चाइना को जो एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये ट्रम्प कर क्या रहा है? निकी हेली जो है, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की है। उन्होंने कहा ट्रम्प को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था? अमेरिका के साथ देखिए, अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पे भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पे टैरिफ ज़ीरो है, फिर तो मानते भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज़ कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात ये है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज़ करते, अब दुनिया हमें चूज़ करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज़ किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज़ करने की कोशिश करी। अब हम चूज़ करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज़ कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की ज़रूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। जो ट्रम्प सरकार है वो ये बेसिकली ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और पैसे के ज़रिए करूं। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि हर पूरी दुनिया में मेरा पैसा चले और सारे मेरे सामने झुकते रहें। अब उसकी खातिर वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, जैसा कि वॉर की तरफ चले जाना, किसी छोटे मुल्क को दबोच लेना। और लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने फिर जाहिर सी बात है टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के फिर उसने इस तरीके वारदात को अपनाया।
तो अब इंडिया ने कहा कि भाई मैं कब तक जो है ना इसकी बातें सुनता रहूँगा, मैं कब तक इसकी बातें बर्दाश्त करता रहूँगा, आखिर तो कभी ना कभी तो मुझे इसको जिसे कहते हैं ना वो हाथ दिखाना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए ज़रा, आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया, उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो निकी हेली बोल रही हैं, अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके ये पूरी चीजें हैं क्या। देखिए, एक तो उन्होंने बोला है कि साहब आप अगर चाइना को आउट कम्पीट करना चाहते हैं, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भारत की मदद चाहिए, इसमें आपको भारत की पार्टनरशिप चाहिए। अगर आपको यह गलतफहमी है कि साहब आपके मार्केट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं जो निकी हेली ने लिखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में यह गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते, चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपका एडवर्सरी नहीं है, आपका एडवर्सरी चाइना है। कहने की बात यह है दोस्तों, जो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन 2024, 2023, 2025 जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका की, वो हर साल एक ही बात कह रही हैं कि अमेरिका का असली दुश्मन चाइना है। ये बार बार कह रहे हैं। ट्रंप के खुद के लोग कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है, ट्रंप कह रहे नहीं, ट्रंप कह रहा नहीं। चलो बात करके देख लेते हैं। नौबत इस यहाँ तक आ चुकी है कि एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। ये ज़रूर है, मैं भी इस बात पे मुझे यकीन है कि ये चीज़ें मुस्तकिल नहीं होती। कल को अगर अमेरिका और इंडिया के बहुत अच्छे मरासिम थे और आज उसमें दूरियां हैं, तो आइंदा आने वाला जो कल है उसमें दोबारा ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। बट ये दुनिया है और इसका जो सिस्टम है वो कारोबार अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट या जो मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर चलता है। ना अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार है और ना चीन को इंडिया से पहले कोई मतलब सारी उम्र की दुश्मनी थी और ना अब सारी उम्र की दोस्ती है। सेम लाइक दैट विद रशिया। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान भी काफ़ी दूरियां थी, लेकिन अब कुर्बतें। चीन और इंडिया एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन आज बेहतर ताल्लुकात की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अगर हम फिर देखें इंडिया और अमेरिका को, तो वो भी एक दूसरे के बहुत करीब आए थे लास्ट अगर 10 ईयर्स की हम बात करें। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन को देखें तो ऐसा लगता है कि जो हम देखा हमने लास्ट 10 ईयर्स में, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी और बहुत सारी चीजें थी, ऐसे लगता था कि वो नहीं थी। लेकिन जो आज हमें नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि कल हमें नजर आए कि ऐसा था ही नहीं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जी ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जी जब बात आ जाती है रुपए पैसे की या डॉलर की, तो वहां पर आपको पता ही है कि हम लोगों के दिमाग, खासतौर पे उन लोगों के जिनके हाथ में ये पावर आती है, जिनके हाथ में ये पैसा आता है, उनके दिमाग तो वैसे ही काम करना एकदम। एक बार फिर जी धड़ाधड़ तरीके से जो है वो ना सिर्फ ये कि फील्ड मार्शल साहब की, बल्कि पाकिस्तान की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर जो है वो खा गया और डकार भी नहीं मारी, मतलब इस किस्म की बातें कर रहे थे वो। और अब अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना होता या पाकिस्तान ना हुआ तो उनके लिए तो जीना मुश्किल है, वो तो पाकिस्तान के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारी इंपॉर्टेंस जो है एकदम से बढ़ चुकी है। और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि एक खास ग्रुप होता है, कुछ हजार लोग हैं पाकिस्तान में जिनके हालात बदल जाते हैं या जिनके हालात मजीद अच्छे हो जाते हैं। जो बाकी पब्लिक है वो तो जी आप देख ही रहे, बारिशें हो रही हैं और बारिश में वो छबड़ 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 करते घूम रहे। और उसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जी हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना कि हम सारा पानी एकदम से गायब कर दें। ट्रंप बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करें, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सैंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी दूसरी अपोजिशन को ऑटोमेटिकली रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये होगा कि उनकी आपस में चाइना और इंडिया की ट्रेड इंक्रीज़ हो जाएगी,
जिसकी वजह से इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाएगा वो अमेरिका पे चला जाएगा। ठीक है, अब निकी हेली का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में आपको क्या लगता है कि इंडिया को ग्लोबली स्ट्रेंथन करेगा कि दुनिया अब देखेगी कि यार ये अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि रशिया की वॉर रुकवाने के लिए हम इंडिया को नो बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया के पास कटोरा लेके खड़े हैं, भाई न्यूट्रल अलाए अकेले रह जाएंगे, इंडिया निकल जाएगा हाथ से। हाँ, उसका ये देखें, वो उसकी अपनी ही उनकी जो पार्टी की मेंबर है उन्होंने ठीक बोला है उसे कि आप अगर इस तरह करते जाएंगे इंडिया को ही अगेंस्ट कर लेंगे, तो आप उसको देखें कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि ट्रंप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखें, अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रंप आया हो, विजिट कर गया हो इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।